मैं आरती विश्वकर्मा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल क्रिएटर्स में। मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ। मैथ्स में हमारा पहला टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में संख्या पद्धति बोला जाता है। नंबर सिस्टम नंबरों को रिप्रेजेंट करने की जो भी पद्धति होती है, मतलब संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जो भी पद्धति अपनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। आज मैं आपको पहला टॉपिक है मेरा यूनिट डिजिट पढ़ाने वाली हूँ। इसमें बेसिकली 5 टॉपिक हैं। इस चैप्टर में 5 टॉपिक हैं। पहला है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। दूसरा रिमाइंडर थ्योरम, शेष पर प्रमेय। तीसरा नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या। और चौथा फैक्टर्स, गुणनखंड निकालना सीखेंगे। और पांचवा है डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता का नियम। मेरा पहला टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। ठीक है, समझते हैं। इकाई का अंक आप सभी जानते होंगे कि किसी भी संख्या के अंत में जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, इकाई का अंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं रूल फॉर टू। रूल फॉर टू के लिए अगर किसी भी संख्या के अंत में 2 है और उसकी पावर n है तो उस पावर को हम इससे डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से हम यहाँ क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4 क्या होता है, 6 होता है। अगर आप आगे भी ऐसी पावर करते जाएंगे तो 2 4 8 6 2 4 8 6 ये क्या हो जाएगा, रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपने देखा होगा 4 नंबर ही रिपीट हो रहे हैं और इनका ही रिपीटेशन होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। और 2 के अलावा 2 3 7 8 की पावर की साइक्लिसिटी 4 की होती है, तो हम वहां पर भी 4 से ही डिवाइड करते हैं पावर को। ठीक है, तो यहाँ पर रूल फॉर टू के लिए दे देते हैं, किसी भी संख्या के अंत में 2 है और उसकी पावर n है तो इस पावर को हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो क्या होगा, यूनिट डिजिट 6 होगा। अगर 1 आएगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा। और अगर 2 आएगा तो यूनिट डिजिट होगा 4। और अगर 3 आएगा तो यूनिट डिजिट होगा 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल फॉर 3। रूल फॉर 3, यहाँ पर अगर किसी संख्या के अंत में 3 है तो उसकी पावर n है तो हम इसकी पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो होगा हमारा यूनिट डिजिट 1। 1 आएगा तो होगा 3 और 2 आएगा तो 9 और 3 आएगा तो 7। ठीक है, रूल फॉर 4 के लिए देख लेते हैं। अगर किसी भी संख्या के अंत में 4 है और उसकी पावर n है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या होता है, 4 और 9। 4 और 9 में क्या होता है कि इनकी साइक्लिसिटी 2 की होती है, मतलब 2 नंबर रिपीट होते जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे करेंगे 4 की पावर 1 तो क्या होगा 4, 4 की पावर 2 करेंगे तो 6, 4 की पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से 4 आएगा। तो ऐसे ही 4 6 होता रहता है। तो यहाँ पर हमने दूसरे तरह से रूल समझा है कि इसकी पावर को हम चेक करेंगे कि ये ऑड है या इवन है, विषम है या सम है। विषम होगी तो 4 आएगा यूनिट डिजिट, अगर सम होगी तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल फॉर 0 1 5 6 के लिए, इसमें ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्या होता है कि ये हमेशा सेम होता है। आप अगर किसी संख्या के अंत में 0 है और इसकी पावर दी हुई है 3195, यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। कुछ भी पावर दी हो हमको उससे मतलब नहीं है। अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 0 है तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हमारा 0 ही आएगा। लास्ट में 5 है तो सेम 5, अगर 1 है तो 1 और 6 है तो 6, मतलब 0 1 5 6 के लिए क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल फॉर 7। अगर किसी संख्या के अंत में 7 है और उसकी पावर n दी हुई है तो हम इसकी पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। और रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो 1, 1 आएगा तो 7, 2 आएगा तो 9 और 3 आएगा तो 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल फॉर 8। रूल फॉर 8, किसी भी संख्या के अंत में अगर 8 है तो उसकी पावर को हमको किससे डिवाइड करना है, 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो 6, 1 आएगा तो 8, 2 आएगा तो 4, 3 आएगा तो 2। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट रूल फॉर 9 के लिए, अगर किसी संख्या के अंत में 9 है उसकी पावर n है तो इस पावर को सेम 4 की तरह देखते हैं। पावर क्या होगी, अगर ऑड होगी तो 9 और अगर इवन होगी तो 1। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।
यहाँ पर क्वेश्चनों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। देख लीजिए 142। अब यहाँ पर क्या हो गया, किसी भी संख्या के अंत में 2, मतलब इस संख्या के अंत में क्या है, 2 है। यहाँ पर देख लीजिए रूल फॉर 2 के लिए मैंने क्या बताया, किसी भी संख्या के अंत में 2 हो तो इसकी पावर को हम 4 से भाग देंगे। ठीक है, 142 में देख लीजिए 319, तो 19 में से मैंने भाग दिया तो क्या हो जाता है, 4 चौको 16, 3 बच रहा है यहाँ पर शेष पर, तो 3 बच रहा है। तो इस केस पे रिमाइंडर अगर 3 बचता है तो क्या आएगा आपका यूनिट डिजिट, 8 आएगा। और अगर यहाँ पर 193, यहाँ पर लास्ट में क्या है 3 है, तो यहाँ पर हमने पावर देखी 3147, रूल फॉर 3 में आ जाते हैं। क्या करना है, इस पावर को आपको 4 से भाग देना है, 3147 को 4 से भाग देना है। सेम बात बताऊंगी मैं यहाँ पर कि 47 से बस आपको भाग देना है। अगर 47 विभाजित हो जाता है तो मतलब ये पूरी संख्या विभाजित हो जाए। तो हमको 4 से विभाजन का रूल याद रखना है कि कोई भी संख्या दी हुई हो, किसी भी संख्या के लास्ट के दो नंबर को आप 4 से विभाजित करेंगे। अगर वो विभाजित होता है मतलब पूरी संख्या विभाजित हो रही है, और अगर वो विभाजित नहीं होता मतलब वो पूरी संख्या विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पर 3147 में आप 47 से भाग देंगे 4 का, तो देख लीजिए 4 एकम 4, 0 बचा, यहाँ पर 7 ले लिया हमने, 4 एकम 4, यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, तो जब रिमाइंडर 3 बचता है तो इस केस में हम क्या करेंगे, देख लीजिए रिमाइंडर 3 बच रहा है तो क्या आएगा हमारे पास 7, यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारा 7। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 124, 4 है यहाँ पर, तो 4 के केस में पावर को क्या देखना है, पावर क्या है 333, तो इस पावर को आप देख लीजिए 4 के केस में हमको क्या करना है, ऑड और इवन चेक करना है। ऑड और इवन चेक करना है, यहाँ पर 333 कैसे नंबर है, तो ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 177, ये क्वेश्चन है 177 की पावर क्या दी हुई है 3985, 7 है लास्ट में तो 7 के रूल में चलते हैं। किसी भी संख्या के अंत में 7 है और उसकी पावर n है तो उनको 4 से भाग देना है। तो यहाँ पर किससे हम भाग देंगे, यहाँ के लास्ट के 2 नंबर 85 से भाग देंगे, 85 से हम भाग देंगे तो 4 एकम 4 दूनी 8, 8 हो गया, क्या आ गया 0, यहाँ पर 5 ले लिया हमने तो 4 एकम 4, क्या आ गया 4, रिमाइंडर क्या बच गया हमारा 1। रिमाइंडर अगर यहाँ पर 1 बचेगा क्या आएगा, यूनिट डिजिट 7। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया यूनिट डिजिट 7। देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 8, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 8 है तो उसकी पावर को हमको इससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। तो 32 से हम 4 को भाग देंगे तो 4 8 32 हो जाता है, 0 आएगा रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर आएगा तो क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 6। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप जब भी किसी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन करते हैं तो बस आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर अगर किसी भी संख्या के अंत में 2 है या फिर 8 है तो यहाँ पर आपको उसकी पावर को क्या करना है, 4 से विभाजित करना है, 4 से विभाजित करना है। अगर रिमाइंडर 2 के केस में 0 आता है तो क्या आएगी हमारी यूनिट डिजिट 6 आएगी, और अगर 1 आता है तो 2 आएगा, 2 आता है रिमाइंडर तो 4 आएगा, और अगर 3 आता है तो 8 आएगा। सेम यहाँ पर अगर 8 है लास्ट में और उसकी पावर n है तो उसकी पावर को हमको 4 से विभाजित करना है। तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो 6, 1 आता है तो 8, 2 आता है तो 4 और 3 आता है तो 2 आएगा। ठीक है, आगे समझते हैं 3 और 7। 3 और 7 के लिए भी सेम रूल होता है, इसकी पावर को हम किससे विभाजित करना होता है, 4 से विभाजित करना होता है। और अगर 3 के केस में रिमाइंडर 0 आता है तो 1, 7 के केस में भी अगर रिमाइंडर 0 आता है तो 1। मैं इसलिए रिलेट करके बता रही हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अगर रिमाइंडर 0 है दोनों केस में 3 और 7 में तो 1 1 आएगा। ठीक है, और अगर 3 के केस में रिमाइंडर 1 आएगा तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा 3 आएगा, और अगर 2 आता है रिमाइंडर तो 9, और अगर 3 आता है तो 7, और इधर देख लीजिए अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 7 और 2 आता है तो 9 और 3 आता है तो 3। आगे बढ़ते हैं 4 और 9 के केस में आपको क्या करना है, किसी भी संख्या के अंत में अगर 4 और 9 दिया हो, 4 या फिर 9 दिया हो तो आपको उसकी पावर को चेक करना है ऑड है या इवन है। अगर ऑड होगी तो वहां पर क्या होगा 4, और अगर इवन होगी तो वहां पर क्या होगा 6 होगा। ठीक है, और अगर 9 के केस में ऑड होगी पावर तो 9 और इवन होगी तो 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 0156 के लिए सेम होता है। मेरे चैनल को
लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।